नमस्कार। आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि ईंट का बिजनेस कैसे करें और अपना खुद का ब्रांड कैसे बेचें, किस प्रकार अपना खुद का ब्रांड बनाएं ताकि आप मार्केट में अपना ब्रांड अच्छे से बेच सकें। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है ईंटों का बिजनेस। आप सबसे पहले अपने एरिया में ये चीज़ आपको जानकारी करनी है कि आपके एरिया में कितने भट्टे हैं। आपको उनकी लिस्ट बनानी है, उनके नाम लिख के, उनके मालिक का नाम लिख के सबको आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको उनके पास जाना है, आपको उनसे संपर्क करना है कि आप जब संपर्क करें तो आपको उनसे ये बात बोलनी है कि सर, मैं हर साल आपसे 1 लाख ईंट लिया करूँगा, कि 1 साल में 1 लाख ईंट मुझे आपसे चाहिए, वो भी मेरे ब्रांड के साथ में। क्या आप बना सकते हैं? अगर वो आपसे हाँ कर लेता है, पहली बात तो वो आपसे हाँ कर लेगा, क्योंकि कुछ शर्तें होती है भाई। तो आप उन जब वो अपनी शर्तों को आपके सामने रखे तो आप उनको समझ लेना कि वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार वो, क्योंकि हर किसी का अपना नाम होता है, हर किसी का अपना ब्रांड होता है। तो भाई कोई भी अपना ब्रांड बिगाड़ना नहीं चाहता या अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। तो ये चीज़ आपको फोकस ज़रूर करनी है कि आप जब अपने ब्रांड को बनवाते हो, अपने ब्रांड के बारे में उसको बताते हो कि भाई मुझे अपने खुद की ब्रांड की ईंट चाहिए, तो वो आपके लिए तैयार हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना, आपको अपने साँचे बनवाने ईंटों वाले, और उस पे अपना ब्रांड का नाम लिखवा सकते हैं, कुछ भी नाम लिखवा सकते हैं जैसे आपको उचित लगे। जैसे गंगा है या माँ है, पिताजी है, कुछ भी आपको जो उचित लगे आप कुछ भी लिखवा सकते हैं। आपसे ये आपकी उससे ये डील हो गई कि हाँ, हम आपकी ईंट बनवा देंगे। आपने उससे अपने रेट तय कर लिए। उसके बाद में आप दूसरे भट्टे पे भी जाना, क्योंकि भाई हो सकता है वो जिससे आपने अभी शुरुआत में डील किए, वो हो सकता है उससे कम भी दे, कम रेट में आपको ईंट बना दे। तो आपको दूसरे भट्टे पे भी संपर्क करना है, और अगर आपके एरिया में तीसरा भी है तो वहाँ पे भी संपर्क करना। संपर्क आपको सबसे करना है, सबकी आपको नॉलेज लेनी है। जैसे ही आप सबसे मिलोगे, आप सबसे संपर्क करोगे तो आपको अपना जो ज्ञान है वो बढ़ेगा और आपको नॉलेज भी होगी कि हाँ भाई, किस प्रकार को हमें क्या करना चाहिए। और आपको पता होगा कि जो अगर आपके एरिया का जो भट्टा है उसको आपको पता होगी कि इसकी ईंट कितनी मजबूत होती है, कितनी घटिया होती है, कितनी अच्छी होती है, सब कुछ आपको पता होना ज़रूरी है। तभी आप, क्योंकि अगर वो अपनी खुद की ईंट अच्छी ब्रांडेड बेच रहा है तो हो सकता है वो आपकी ईंट भी अच्छी ब्रांडेड बना के देगा। क्योंकि अगर आप शुरू में ये बिजनेस करोगे और घटिया माल दोगे तो भाई आप फ्लॉप हो जाओगे। तो इसलिए आपको ब्रांड पे ज़रूर फोकस करना है। माना कि आपकी 1 लाख ईंट बन चुकी हैं, अब आता है बेचने का सिस्टम। आपको बेचना कैसे, कहाँ कुछ करके बेचना है, सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से बैनर बनवाने हैं। आप अपने एरिया में बैनर बंटवा सकते हैं और जगह जगह पर आप लट्ठों पे भी अपने बैनर लगवा सकते हैं। ये तो सबसे पहले आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद में जो आपके एरिया की जो छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन की दुकानें होती हैं, जिन पर रोड़ी, बजरी, सीमेंट, सरिया और भी काफ़ी सामान मिलता, आप उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत छोटी दुकानें सारे एरियाओं में खुली होती हैं। तो वहाँ पे आपको अपना नाम का बैनर, अपने ब्रांड का बैनर लगाना है, और वहाँ पे आपको 3 से 4 या 5 ईंट आपको अपने सैंपल के तौर पे वहाँ रखनी होंगी, क्योंकि कोई भी कस्टमर आएगा तो उनको चेक करके, आपके सैंपल को चेक करके संपर्क कर सकता है। उसके बाद में जैसे आपने उस दुकानदार से संपर्क किया तो उसमें भाई आपको एक चीज़ करना, आपको उस दुकानदार को अपने माल में से कुछ परसेंट
देना होगा, तभी तो वो आपके माल को बेचेगा, अन्यथा नहीं बेचेगा। क्यों बेचेगा भाई? जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो आपके माल को क्यों बेचेगा? तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, कुछ परसेंट आपको उसको देना ही पड़ेगा। तो जैसे आपका माल, क्योंकि हमको माल बेचना है शुरू में, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ परसेंट आप वहां पे दे सकते हैं। और हाँ, एक चीज ये जरूर ध्यान रखना, जिस भट्टे से आप अपनी ईंट बनवा रहे हो ना, अगर उसकी भट्टे की ईंट 6,000 पर ईंट चल रही है तो आपको उतनी ही देनी है, आपको कम नहीं देनी। क्योंकि अगर आप कम दोगे तो आप उसके कंपटीशन में खड़े हो जाओगे। अगर आप उसके कंपटीशन में खड़े हो जाओगे तो अगली बार वो आपकी ईंट नहीं बनाएगा। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। और आप जिस दुकान पे अपना बैनर लगाते हो उसको भी यही बताना है कि भाई जो मार्केट में ईंट चल रही है उसी ही रेट से मैं अपनी ईंट को बेचूंगा। बस आपका ब्रांड अलग होना चाहिए, ब्रांड में आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा। क्योंकि आप चाहो जैसा अपना ब्रांड बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ क्लियर होगी। आप अपने एरिया में जाके अपनी जो कंस्ट्रक्शन की छोटी छोटी दुकान है उन पर जाके संपर्क कर सकते हैं आप उनसे। इस प्रकार आपने शुरुआत कर दी अपनी सेल की। दूसरा तरीका ये है कि आप जो आपके एरिया के जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होते हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, आप उनसे भी संपर्क करना। आप उनके पास अपना सैंपल लेके जाना और अपना विजिटिंग कार्ड लेके जाना। उनको अपना सैंपल दिखाओ, विजिटिंग कार्ड दिखाओ। यहीं आप उनसे भी कुछ परसेंट आपको देना पड़ेगा, तभी वो आपके माल को बिकवाएंगे। क्योंकि भाई शुरू में आपको मार्केट जमानी है, मार्केट जमानी है तो ब्रांड और कुछ आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 2 नंबर। तीसरा नंबर आपका तरीका ये है, या में आप खुद से अपने इच्छा के अनुसार आप वहां पे ईंट को बेच सकते हैं। जहां पे जहां एरिया में मकान, बिल्डिंग, कुछ स्कूल कुछ भी बन रहे हैं, आप सीधे जाके वहां संपर्क करो उस मालिक से जिसका वो मकान, दुकान, स्कूल, बिल्डिंग कुछ भी बन रही है। आप डायरेक्ट उस मालिक से संपर्क करो और अपना विजिटिंग कार्ड और सैंपल जरूर लेके जाना। सैंपल नहीं भूलना भाई आपको। अगर आप सैंपल भूल गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप वहां पे जाके जो आप अपनी सैंपल को दिखाओगे, आप अपने सैंपल के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताओगे, तो आप वहां पे कन्वेंस कर सको तो कर लो। अगर वो आपके माल को देख के पहली बार तो कन्वेंस हो ही जाएगा, क्योंकि आपका माल अच्छा होगा, क्वालिटी का होगा। तो हर कोई चाहता है भाई अच्छा क्वालिटी का माल लेना। 4 रुपये एक फालतू ले, 4 रुपये एक सस्ता ले, तो हर किसी को क्वालिटी अच्छी लगती है। तो इसलिए आप वहां पे भी इस प्रकार जाके आप संपर्क करके अपना वहां पे माल बेच सकते हैं। तो ये था तरीका, आप वहां से बनवाओ, अपना माल बेचो, अपना ब्रांड बेचो। इसमें आपको बट्टा लगाने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी। बस आपको तरीका आना चाहिए, आप इस प्रकार अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अपने एरिया को कवर कर लिया, अब आपको करना क्या? अब आपको अगला स्टेप लेना। आप दूसरे सिटी में जाके वहां पे भी आप अपने उस एरिया को कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार कर सकते हैं। अगर आपके जैसे आपके पास सुविधा है कि आप 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की एरिया में आप खुद एक ही जगह से आप अपनी ईंटों को वहां पहुंचा सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं पहुंचा सकते तो वहां पे भी आपको इसी प्रकार सिस्टम बनाना है जैसे आपने शुरू में बनाया, और इसी प्रकार वहां के एरिया को कवर करना है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास लड़के हैं या आप किसी को नौकरी पे रखना चाहते हो तो आप अपने उस एरिया में ऑफिस जरूर खोल देना। अगर आप अपने ऑफिस खोल दोगे, ऑफिस के सामने अपना बैनर लगा दोगे, अपने ब्रांड का बैनर लगा दोगे, अपने फोन नंबर लगा दोगे, तो लोग बाग आपसे संपर्क करेंगे और आपसे अपने माल को खरीदेंगे। तो ये था आज का जबरदस्त तरीका। इस प्रकार आप काम करो तो सही, क्योंकि शुरू में आपको स्टार्ट करना है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अगर हल्का सा झटका लगे ना, आप उस झटके को सहन करना पड़ेगा।
क्योंकि देखो बिजनेस क्या है, बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। अगर शुरू में हम बिजनेस करने से डर जाएंगे तो हम कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आज बिजनेस आपका गिरा है तो कल आपका बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। ये तो आपको पता ही है कि अंधेरा हमेशा नहीं होता। अगर आज रात है तो सवेरा जरूर होना ही होना है। तो आपका भी समय ऐसा ही हो सकता है। अगर आपका काम इस टाइम ढीला है तो हो सकता कल का सवेरा आपका काम को बढ़ा के लेके आए। तो ये आपको हिम्मत रखने और लगन के साथ और अपने खुद के बिजनेस को लेके अपने आप को कुछ मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हम दूसरे के लिए भी मेहनत करते हैं तो अपने बिजनेस के लिए भी हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में मैं अच्छे से समझा पाया हूं और आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और आशा करता हूं कि आपको ये जो बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये बिजनेस तरीका करने का तरीका पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक जो बिजनेस करना चाहते हैं। और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना कि आपको ये ईंटों वाला बिजनेस कैसा लगा। तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।